आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है कि होम लोन, लैप लोन या कोई भी सिक्योर लोन को सेफली मार्केट में कैसे बांटें। सबसे बड़ा चैलेंज आज उन लोगों को आ रहा है जो लोग बैंक में काम करते हैं लोन बांटने का, जो लोन ऑफिसर्स हैं या किसी एनबीएफसी में वो लोन बांटने का काम करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनकी लाइफ में ये आता है कि लोन तो वो बांट देते हैं लेकिन लोन डिफॉल्ट हो जाती है, कस्टमर चुकाना नहीं चाहते। तो ये टॉपिक इसलिए बनाया मैंने कि लोन को सिक्योर तरीके से मार्केट में बांटे जिससे कि लोन आपकी वापस आ जाए। तो ऐसी क्या तरीके हैं कि जिनको अगर हम फॉलो करें तो आपकी एक भी लोन डूबेगी नहीं मार्केट में। दोस्तों ये वीडियो आपने देख लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपकी एक भी लोन डिफॉल्ट नहीं होगी, कोई भी लोन एनपीए नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब होता है कि जिस आदमी को हम लोन बांट रहे हैं उसकी लोन चुकाने की क्षमता है कि नहीं। तो ये आ गया हमारा फॉयर, एफओआईआर। फॉयर का मतलब होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी को लोन बांटते हैं तो पहले उसकी इनकम चेक करते हैं, उसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस तो नहीं चल रहे हैं वो हम चेक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कुआरा लड़का जिसकी तनख्वाह 30,000, 35,000, 40,000 है तो उसकी लोन कुछ अलग बनेगी। और वहीं उसकी फैमिली जो जुड़ गई है, मतलब शादी हो गई है, तो उसको लोन थोड़ी कम मिलेगी। अगर शादी के बाद एक दो बच्चे हो गए तो लोन और कम मिलेगी। मान लीजिए 30,000 रुपये की एक आदमी की तनख्वाह है और बैंक में जब लोन लेने के लिए जाते हैं, एनबीएफसी में जाते हैं, तो हो सकता है 14-15 लाख आपको आराम से मिल जाए। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तो 5-6 हजार रुपये तो आपकी वाइफ का खर्चा हो जाएगा। शादी के बाद 4-5 साल अखबार हो गए, मान लीजिए शादी को 4-5 साल, तो 2 बच्चे आपके हो गए तो 5-6 हजार का वो दूध पी लेंगे। 2-4 हजार का स्कूल की पढ़ाई मान लीजिए, तो आपका जो 30,000 था वो तो खर्चा ही चला गया। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको लोन भी ना मिले। तो फॉयर ये बताता है कि इंसान की एलिजिबिलिटी है कि नहीं आपको लोन लेने की। और फॉयर से ये भी पता पड़ जाता है कि कस्टमर लोन चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। तो पहला पॉइंट हम इसलिए चेक करते हैं, कैपेसिटी, फॉयर। दूसरा पॉइंट होता है करेक्टर। एक व्यक्ति का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसकी नीयत, वो लोन चुकाना चाहता है कि नहीं। लोन तो ले लिया, आजकल लोन देने के लिए जाओ तो हर व्यक्ति बोल देगा ठीक है मुझे लोन दे दीजिए। आपने उसको लोन दे दिया, उसने अगर 10-20 करोड़ रुपए की आपकी बेईमानी कर ली, मान लो आपने 10 करोड़ का लोन बांट दिया, 5 करोड़ का बांट दिया, अगर उसने बेईमानी कर ली तो आपका लोन डूब जाएगा। तो करेक्टर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे देखते हैं हम? सिबिल के माध्यम से। जब किसी आदमी का सिबिल स्कोर चेक किया जाता है तो अच्छा स्कोर माना जाता है, 650, 700, 750 प्लस से बढ़िया स्कोर आता है तो हम उसका करेक्टर चेक हो जाता है उससे सिबिल हिस्ट्री के माध्यम से कि उसने कब कब कितना लोन लिया और कब कब कितना चुकाया। तो एक पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा हम देखते हैं कंडीशंस। अब कंडीशन में क्या है? पर्पस ऑफ लोन। उसने लोन किस उद्देश्य से लिया। एक आदमी बोलता है कि मैं 1 करोड़ का लोन लेना चाहता हूं और मैं दारू पीऊंगा, शराब पीऊंगा 1 करोड़ की, तो क्या हम लोन देंगे उसे? नहीं। तो पर्पस भी अच्छा होना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है कोलेटरल। हम डॉक्यूमेंट्स तो लेते हैं किसी भी कस्टमर को जब हम लोन देते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें अपनी होम लोन और लैब की, तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हम लेते हैं एज सिक्योरिटी। और पांचवा पॉइंट हम ये भी चेक करेंगे कि इसने जो कैपिटल लिया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, सारी चीज हम देखेंगे। तो कहाँ वो कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये 5 जब हम पॉइंट चेक कर लेते हैं तो पता पड़ जाता है कि व्यक्ति सही जगह लोन का पैसा इन्वेस्ट करेगा और हमारी लोन रिकवर हो जाएगी। तो दोस्तों ये बेसिक चीज आपको देखना होता है। इसके अलावा भी जब हम डिटेल में अगर हम बात करें तो होम लोन लैब में हम लीगल डॉक्यूमेंट, टेक्निकल, ये भी चीजें देखते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इस व्यक्ति को लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। होम लोन के बैंकिंग के डिटेल वीडियोस मैं आपको 1 बाय 1 टॉपिक के हिसाब से समझाता जाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए जिससे आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेगी। धन्यवाद।